पंडित जी ये बताइए कि कल की अवतार का कॉन्सेप्ट है या नहीं है? हाँ, कल के अवतार का कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ कि वे घोड़े पे हम्म। आएंगे, संभल क्षेत्र में आएंगे। तो ये हम्म। उनके बारे में है कॉन्सेप्ट। तो मैं ये कह रहा था जो असल में जो है हिंदू धर्म में ये माना जाता है जैसे भगवत गीता है। भगवत गीता असल किताब नहीं है, असल किताब तो मेरे ख्याल से वेद हैं, चारों वेद, जिनको जैसे जो हमारे में जो कुरान पाक है। श्रीमद् भगवत गीता वो उन्हीं वेदों का कहते हाँ, हैं कि उनका खुलासा है या उनका मजीद डिटेल है। अच्छा, ठीक। और जैसे मैंने सुना था जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मेंशन है उसमें, वेदों में, वेदों में भी पुराणों में भी। हम्म। तो अगर आप इसके बारे में थोड़ा बता देते। चूंकि वेद तो अरबी ज़बान में तो है नहीं है, तो जी। वो मुख्तलिफ ताबीरात ऐसी आई हैं काल की अवतार की कि जो जिनकी खुसूसियात नबी जी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर या इमाम मेहदी जो आखिरी ज़माने में आएंगे उनके ऊपर पूरी उतरती जी। हैं। वेद में आया है कि वो एक अब जो लास्ट अवतार हैं, 11वें अवतार हैं हिंदुओं के, जी। उनको काल की अवतार कहते हैं। वो एक घोड़े के ऊपर आएंगे और उनके हाथ में तलवार होगी। और जी। आप ये देखें तो सनातन धर्म के अंदर घोड़ा सिर्फ आपको यही नजर आएगा, वरना हर जगह पर आपको दूसरे नजर आएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको घोड़े नजर आएगा क्योंकि इससे वो इमाम मेहदी, उनका नाम मोहम्मद है, यानी उनका जो अपना नाम है वो मोहम्मद। तो कुछ लोग जी। उस नाम को मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला और जी। यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जोड़ते हैं, और कुछ के नज़दीक इमाम मेहदी के साथ है, मोहम्मद बिन अल हसन अल अस्करी। तो ये है इसमें, तो ये फ़र्क है थोड़ा-सा। जी, शुक्रिया। और मैं ये पूछ रहा था जैसे अथर्ववेद है, एक बार मैं अथर्ववेद का थोड़ा मुताला कर रहा था, तो उसमें ये बुक नंबर ये थी 127 और 14 मंत्र आता कुछ, वो कंटप हुँ। सुक्ता के नाम से। हुँ। वहाँ पे जैसे वो लिखा था वो है नरशंसा, वो है कौरमा। तो उसका मीनिंग यही बन रहा था जब मैंने नेट पे सर्च किया कि वो नरशंसा जिसकी ये तारीफ की गई हो, कौरमा हुँ। जिसकी मतलब तारीफों वाला, और उसके हुँ। 60,000 दुश्मन होंगे। तो यही उसमें मैं सोच रहा था, ये तो हुजूर मक्का के अंदर लगभग जब मैं ये पढ़ता था इस्लामी तारीख के बारे में, लगभग मक्का के अंदर 60,000 दुश्मन माने जाते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी। और वो ऊंट पर सवार होकर आएंगे जैसे उस मंत्र में लिखा हुआ था, अगले में दूसरे मंत्र में अथर्ववेद में वो महर्षि होंगे, वो विश्वेश्वरेव, वो इंसान जो तारीफ करता हो, इस तरीके के उसके अंदर ये था। पंडित जी ये बताइए कि कल की अवतार का कॉन्सेप्ट है या नहीं है? हाँ, कल के अवतार का कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ कि वे घोड़े पे हुँ। आएंगे, संभल क्षेत्र में आएंगे। तो ये हुँ। उनके बारे में है कॉन्सेप्ट। तो कल की अवतार, मैं समझता हूँ कि कल की अवतार में जो है अब छोटे-छोटे अवतार भी हैं, लेकिन जो मेजर अवतार होते हैं, एक उनका नाम मेंशन रहता है कि वो कली को आएँगे। जो ये कली युग है ना, तो कली हमारे यहाँ सबसे बड़ा राक्षस, सबसे बड़ा असुर में से है। असुर हुँ, है हुँ। जो इस युग को वो इस युग के लास्ट में आएगा। अच्छा। और इनका जी। जनरल जो उसका होगा, नाम इनके क्या है? जनरल को जी, जैसे मैं वो कह हाँ, रहा था। उसका नाम कली है। अच्छा, हम उसको दज्जाल कहते हैं यानी। अच्छा, दज्जाल कहते हैं। तो हाँ, उस कली की जो आर्मी है, उस आर्मी को कहेंगे हम लोग कोका विकोका। कोका विकोका, जो उनके सपोर्ट में रहेंगे। तो हुँ। इसीलिए और उन्हीं के विरुद्ध जो है हमारी लड़ाई होगी। तो हम लोग कल्कि महाराज कल्कि के साथ रहेंगे और वे ब्राह्मण परिवार से होंगे, गौड़ ब्राह्मण परिवार से। ब्राह्मण से मुराद होता है ना जो ब्रह्म को जानने वाला है। तो हुँ। एक ये भी होता है। तो और उनको अवतार कहा गया। अवतार तो मैंने बताया था कि 2 मतलब है। एक तो मतलब अवतरण होना, किसी महात्मा का आना, दूसरा है कि स्वयं ईश्वर का इंसान रूप में आना। अब लोगों की मुख्तलिफ राय है। मेरा मतलब अलग-अलग लोगों की अलग-अलग राय हैं, जो जैसे समझते हैं। लेकिन कल की अवतार आने वाले हैं और वो आएँगे तो वो जिनसे लड़ेंगे, तो जो कोका-विकोका होंगे ना, जो कली होगा ना, तो उसका जो हुँ। झंडा होगा फ्लैग, उसमें उल्लू का जो है ऑल का फेस बना होगा। कली के। हाँ, नहीं हाँ, कली के यानी जिसको आप लोग शैतान बोलिए, दज्जाल बोलिए, जो भी कहते हैं, वो तो उसका जो झंडा होगा ना, उसमें उल्लू का शेप बना होगा, ओल का। तो अच्छा। हाँ, तो इस तरीके से तो हम लोग उन उसके खिलाफ जो है हमारी लड़ाई होगी।
तो ये किस बात की तरफ इशारा है कि वो उल्लू का होगा, यानी वो इशारा क्या है उसकी आर्मी? बहुत सारे इशारे इसमें मेंशन है, मुझे ठीक से याद नहीं। जहाँ तक एक मतलब एक डार्कनेस की तरफ है, इग्नोरेंस की तरफ है, लोग पैसे की मतलब सबसे मेन इशारा है कि लोग ना सब चीज़ छोड़ के पैसे के पीछे ज़्यादा भागेंगे। तो मैं एक पर्सनली कोका एक मीनिंग कहूँ तो वो जाता है काम की तरफ, काम यानी लस्ट की तरफ। विकोका यानी कि कुछ अच्छे भी लोग रहेंगे लेकिन पैसे परस्त रहेंगे, ठीक है? तो वो उन दोनों का सपोर्ट जो होगा वो रहेगा इसकी कली को, तो इनके विरुद्ध लड़ा जाएगा। तो ये कोका-विकोका मैंने मीनिंग जो है ना वर्ड टू वर्ड मीनिंग निकाला है। ऐसा उसमें मेंशन नहीं है लेकिन मैंने जो समझा। तो तो जो कल्कि अवतार हैं, उनके साथ क्या कौन लोग होंगे? उनकी उनकी क्या निशानियाँ हैं, खुसूसियात? उनके साथ जो लोग मतलब कि वेद को फ़ॉलो करने वाले हैं, जो उस परमेश्वर को मैं भजने वाले हैं इसमें। मुझे इसका आंसर पता है, तो सबसे पहले तो ठीक नमस्ते, है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं आपको बहुत संयुक्त दयाल जी, मैं आपको हाँ, विनती करता हूँ, 1 मिनट ठहरिएगा, 1 मिनट ठहरिएगा, हाँ, गुज़ारिश है हाँ, आपसे। ज़रूर। आप हमारे साथ रहिए आप। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। जी पंडित जी, कंटिन्यू करें। जी मुझे जो मतलब अभी एक पूरा तो डिटेल याद नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत याद है, फिलहाल क्योंकि बड़ा टॉपिक है। तो जो लोग वेद को फ़ॉलो करते हैं और जो लोग मतलब धर्म के मार्ग पे चलते हैं, तो जो साधु लोग हैं वो इनकी सपोर्ट में रहेंगे जिसके बारे में गीता में मेंशन किया गया है। सही, वो तो जो वो चौथे सारे के अध्याय के अंदर जो श्लोक है कि हाँ, साधुओं की रक्षा करने और राक्षसों का विनाश करने और धर्म के नियमों की फिर से स्थापना करने। वो जी, धर्म के मगर ये नियम जो क्या है, साधु कौन है और राक्षस कौन है? क्योंकि यहाँ पे 3 चीज़ें हैं। जी मैं वो अभी श्री क्लियर कृष्ण। कर देता हूँ। हाँ, जी, मगर जो मैं पूछ रहा हूँ, ये असल में वेदों का बता रहा हूँ मैं, वो पुराण की बात है, वो जो कल के अवतार वो पुराणों में है। जो वेद में बता रहा हूँ मैं, अथर्ववेद बुक नंबर 20 137 127 हिम नंबर है, उसका 14 नंबर मंत्र है, कंटप इकराम जी, सुक्ता के नाम से। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप मैं जो जी, पंडित जी से जो बात क्लियर करना चाहता हूँ ना, वो इसी से जी। मिली-जुली हुई है। तो अच्छा, इनको प्लीज़ कंटिन्यू करने दीजिए। ठीक, ठीक। जी, पंडित वो जी। जो धर्म के मार्ग पे वो लोग हैं जो यम और जी, पंडित जी। आपकी आवाज़ गायब हो गई। अभी भी आवाज़ गायब है। आप दोबारा से कहिए कि धर्म के मानने वाले कौन हैं? जो यम और नियम यहाँ कुछ कहने वाले थे आप। जो लोग मतलब झूठ बोलते हैं, जो नॉन वायलेंस है नॉन वायलेंस पे चलते हैं, जो लोग लालची नहीं हैं, तो ये सही। और इसमें क्या है, स्वाध्याय यानी रोज जो है आपकी वेद आवाज़ ठीक की नहीं आ स्टडी रही। करते हैं। सही, जो वेद की फिर स्टडी से करते ठीक हैं, नहीं आ यानी रही। अच्छा, जो वेदों की स्टडी हाँ, करते हैं और जो सच बोलते हैं, वो लोग ही धर्म के ऊपर चलने वाले हैं। चलें, ठीक है। अब ये ना यहाँ पे हाँ जी, संयुक्त दयाल जो ये काफ़ी देर से इंतज़ार मेडिटेशन कर रहे हैं, करते तो हैं, प्रेयर करते आप हैं। पंडित जी आप हमारे साथ रहिएगा, माइक म्यूट कर दीजिए, गुज़ारिश है आपसे। जी, संयुक्त दयाल जी। जी, जी, नमस्ते। जी, मैं नमस्ते। आपको फ़ॉलो करता हूँ, 1 साल से ज़्यादा हो गया है और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये बोलना चाहता था आपको। बहुत शुक्रिया। तो आपने ये जो इस हवाले से आपने कहा कि आपको पता है, तो आप कुछ बताना जी, जी। चाहेंगे? तो मुझे 2 निशानियाँ उनकी पता है। एक है उनके पास कौस्तुभ मणि होगी। वो मणि जैसे एक पत्थर होता है ना, जैसे कोहिनूर की तरह, वैसे हुँ, उस मणि का नाम है कौस्तुभ मणि और उसकी कुछ पहचान है जो बताई गई है, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा उसका, लेकिन उसकी कुछ पहचान बताई गई है कि कैसे कौस्तुभ मणि को पहचाना जाता है। और एक और है कि एक किनकी बात मतलब कर रहे हैं? किनके पास होगी ये कॉस्टोमनी? कल्कि अवतार के पास। कल्कि अवतार। तो कल्कि अवतार आके हाँ, करेंगे क्या? वो वही मतलब कलयुग का विनाश करेंगे। कलयुग के सबसे बड़े राक्षस जो कली है, कली की वजह से कलयुग है, तो जो हुँ। कली है वो सबके मन में है, जो बस चुका है, ठीक है? तो उसका जितने भी बुरे लोग हैं उनका खात्मा करेंगे। और ये नहीं है कि मतलब हिंदुइज्म में ये नहीं है कि कोई एक लास्ट डे होगा, ये फिर वापस से सतयुग आ जाएगा, लाइक साइकिल चलेगा, चलो तो वो वापस से अलग जो अलग पहला चैप्टर है, वो अलग चैप्टर है, अभी हम वहाँ पे नहीं गए हैं। तो कल्कि अवतार यहाँ पे आके तो वो क्या हुँ। मेंशन क्या है, वो करेंगे क्या वो? सतयुग कैसे जी, लाएँगे? वही एकदम से कल तो नहीं होगा ना?
चुप तो नहीं करेंगे, कुछ करेंगे उसके लिए, कोई स्ट्रगल करेंगे, वो स्ट्रगल क्या होगी उस पे? हाँ, नहीं, वो बस ये मेंशन है कि पापियों का विनाश कर देंगे। जितने भी सही। पापी हैं, जो भी गलत काम पे लिप्त है, उसका विनाश कर देंगे। अच्छा, तो वो पापी कौन लोग हैं? पापी बहुत सारे, जो जैसे आप लोग में कयामत की निशानी बताई गई है, वैसे ही हमारे में भी कलयुग के चरम की निशानियां बताई गई हैं। जैसे कि गायों की हत्या होगी, ठीक है। फिर कोई भी धार्मिक स्थल है उनको तोड़ दिया जाएगा, यानी कि एथीज्म, वी कैन से एथीज्म जो है बढ़ने लगेगी। गायों की हत्या हो जाएगी। अपने देश को छोड़कर लोग बाकी देश में रहना ज्यादा पसंद करेंगे। अपने देश को लाइक मतलब बाहर रहना ज्यादा पसंद करेंगे, बस ऐसे ही प्रेम दिखाना। बस जैसे आजकल के लोग इंडिया पाकिस्तान में भी है, जो तारीफ तो बहुत बड़ी बड़ी करेंगे अपने देशों की, लेकिन रहना पसंद करेंगे यूएसए, यूरोप, ठीक है। इस तरह कुछ बहुत सारी निशानियां बताई गई हैं। फिर औरतें भी, घर की औरतें भ्रष्ट हो जाएंगी, यानी कि वो गलत कामों में रहेंगी, और घर के मर्द भी जो गलत कामों में है वो इंगेज हो जाएंगे, और काफी ऐसी निशानियां बताई गई। और तो जो ये जो इन चीजों में रहेंगे, कली के साथ क्या पावर और शक्ति होगी? कली की पावर शक्ति तो हम देख ही रहे हैं कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है, पाप भी बढ़ता जा रहा है। तो यही कलयुग मतलब यही कली की वजह से हो रहा है कि कुछ देर पहले भगवत गीता के कुछ श्लोक के बारे में आप बोल रहे थे। सेवन चैप्टर की शायद 20 श्लोक थी, जिसमें आप बोल रहे थे कि जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो अंधकार में चले जाते हैं, ऐसे ट्रांसलेशन आपने बताया था। तो एक्चुअली उसका जो सही ट्रांसलेशन, इनफैक्ट वहां पे भी जो अब अगर आप इंग्लिश में ही पढ़ेंगे इस वन की ही, तो उसमें जो सही ट्रांसलेशन वो ये दिया है कि अगर आप मेटेरियलिस्टिक गेन्स के लिए, अगर आप कोई देवी देवता की पूजा करते हैं, अगर वो मेटेरियलिस्टिक गेन के लिए है, तो आप अंधकार में डूब जाएंगे। और इसको प्रूव करने के लिए चैप्टर नंबर 9 वर्स 23 है, ओ सन ऑफ कुंती, इवन दोज डिवोटीज हु फेथफुली वर्शिप अदर गॉड्स आल्सो वर्शिप मी, बट दे डू सो बाय द रॉन्ग मेथड। एंड इसका मतलब ये, रोम का है, सही कह रहे हैं आप, ठीक है। इसका मतलब ये है, नहीं, इसका मतलब यही है कि और कोई अगर हम वर्शिप करना भी चाहे तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि वो फाइनली जितना वर्शिप है वो भगवान को ही जाता है। और दूसरी एक बहुत बड़ी बात ये है कि उन्होंने अपने विराट स्वरूप में सारे देवी देवता दिखा दिए थे अर्जुन को, यानी कि देख लो सारे मुझ में है। तो अगर तुम इनकी भी पूजा करते हो तो वो मुझ पे ही आते हैं, लेकिन तुमको फेथफुली उनको पूजा करना पड़ेगा, तभी वो मेरे पूजा के बराबर होगा, माना जाएगा। देखिए मगर बात तो वेद यही में है ना, देखो, सूरज दयाल जी के बात यही है ना, वो कहना चाह रहे हैं कि उनकी अकल ठीक नहीं है। वो जो वहां जाते हैं देवी देवताओं की करते हैं मूर्तियां बना के, वो बुद्धि नहीं है, उनकी अकल ठीक नहीं है। फिर आगे वो कहते हैं कि अगर करोगे भी तो मेरी होगी। तो मतलब ये है, जो अगर दोनों चीजों को जोड़ेंगे तो तुम जहां भी जाना चाहोगे तुम्हें मैं कृष्ण ही मिलूंगा, यही कहना चाह रहे हैं। जी 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 जी, बिल्कुल ऐसा है कि मैं कृष्ण स्पिरिचुअल स्टेजेस, जब मैं कृष्ण तुम्हें मिलूंगा और मैं कृष्ण जी तुम्हें मिलूंगा, तो फिर जो दूसरे उस तरफ अगर तुम मुझे मेरे रास्ते को छोड़ के जाओगे तो फिर तुम्हारी अकल यानी ठीक नहीं होगी। यानी वो बुद्धि जो है वो भौतिक इच्छाओं से उलझी हुई है, जो यहाँ इन्होंने जो ट्रांसलेशन की। और इसमें मैं कोई अपनी तरफ से ट्रांसलेशन नहीं कर रहा हूँ, कोई बेईमानी नहीं कर रहा हूँ। आप ये इनके स्कॉन से राब्ता करके पूछ सकते हैं कि क्या उन्होंने ये ट्रांसलेशन की भी है कि नहीं की है, ठीक है। जी, ऐसे वेदों में भी है एक कम विद्यतम के नाम से कि एक ही बंदे की जो एक ही है, एक ही रब की पूजा की जा